दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक्टर्स गाइड के 16th पार्ट में। कुछ लोगों ने पूछा है कि एक्टिंग सीखने की सही जगह क्या है, तो आज उस बारे में चर्चा करेंगे। एक्टिंग सीखने के लिए मेरे लिहाज से सबसे अच्छी जगह है कोई भी एक अच्छा थिएटर ग्रुप, जहां आप एक्टिवली नाटक कर पाएँ अपने शहर में ही। मुंबई में तो थिएटर करना आज बहुत मुश्किल काम है। नए लोगों को जल्दी से ग्रुप में लेते नहीं हैं, पैसे लेते हैं और बहुत समय तक बैक स्टेज का काम कराते हैं। हालांकि बैक स्टेज का काम करना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है और वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन आप मुंबई में आए किसी दूसरे शहर से और यहाँ पर जो यहाँ रह रहे हैं मुंबई में, वो यहाँ के किसी थिएटर ग्रुप में सीखें। मतलब अपने शहर के किसी थिएटर ग्रुप में। आपको थिएटर सीखने के लिए मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है। आप मुंबई से बाहर जहाँ भी हैं, जिस शहर में हैं, वहीं पर कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अच्छा थिएटर ग्रुप ढूंढ लीजिए। क्यों नाटक क्यों बेहतर है? नाटक करने से, थिएटर करने से आदमी ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्टिंग सीख पाता है। ये हम आज चर्चा करेंगे। तो ये रेफरेंस में बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी चीज़। तो शूटिंग, कैमरा मीडिया और थिएटर मीडिया। तो पहले मैं कैमरा मीडिया की बात करता हूँ कि यहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं। कैमरा मीडिया में आप अगर नए एक्टर हैं और कुछ साल पुराने एक्टर हैं तो भी पूरी स्क्रिप्ट नहीं मिलती है फिल्म की या सीरियल की तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है। पूरी स्क्रिप्ट एपिसोडिक काम होता है, तो वो सालों चलती है सीरियल, तो उनके पास होती ही नहीं है स्क्रिप्ट। वो लिखी जाती है और दी जाती है। एक एक एपिसोड लिखा जाता है और दिया जाता है शूटिंग के लिए। उसमें भी पूरी स्क्रिप्ट एक साथ, पूरे एपिसोड की एक दिन जो शूट होना है, वो स्क्रिप्ट भी, कंप्लीट स्क्रिप्ट भी सबको नहीं मिल पाती है। उसमें कई सारे झंझट हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि पूरी स्क्रिप्ट अवेलेबल ही नहीं होती है। कुछ सीन आए हैं शूटिंग के लिए, शूटिंग चल रही है, फिर दोपहर तक कुछ दूसरे सीन आएंगे और शाम को दूसरे सीन आएंगे आगे के, तो अवेलेबल ही नहीं है पूरी स्क्रिप्ट। उसमें छोटे किरदारों का पता ही नहीं होता है कि क्या होने वाला है, तो वो छोटे किरदारों को, जो छोटे कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं एक्टर्स, तो उनको तो बिल्कुल मिलती ही नहीं है स्क्रिप्ट। शूटिंग से बिल्कुल थोड़ी देर पहले उनका सीन उनको दिया जाता है, तो पूरी स्क्रिप्ट नहीं मिलती। तो इससे पूरे कैरेक्टर का, पूरे सब्जेक्ट का अंदाज़ा नहीं मिलता है। दूसरा, कैमरा मीडिया में शॉट्स के टुकड़े हो करके और काम होता है। तो एक मास्टर शॉट लग गया, फिर किसी का क्लोज लग गया, दूसरे का मिड लग गया, और इस तरह से टुकड़ों में शूटिंग होती है, तो पूरा फ्लो नहीं मिल पाता है। फिल्म में भी पूरी स्क्रिप्ट अक्सर नहीं होती है। अब तो फिर भी पूरी स्क्रिप्ट लिख ली जाती है, उसके बाद शूटिंग की जाती है, लेकिन वो मेन आर्टिस्टों को मिलती है स्क्रिप्ट, और जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं उनको पूरी स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। और जो छोटे कैरेक्टर्स होते हैं उनको तो ऑन स्पॉट, जिस दिन उनकी शूटिंग है उस दिन उनको सीन दिया जाता है, तो वो पूरी तरह से उस पर काम नहीं कर सकता एक्टर।
जब काम नहीं कर सकते पूरी तरह से तो सीखने का भी मौका नहीं है। अब मैं थिएटर की बात करता हूँ। तो थिएटर में हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इसी सिलसिले में, कैमरा मीडिया के सिलसिले में बताना चाह रहा था मैं, वो ये कि आज तो स्क्रिप्ट फिर भी काफ़ी कुछ तैयार हो जाती है। पहले के ज़माने में मतलब 20-30 साल पहले तक, बल्कि और भी 10 साल पहले तक स्टोरी दिमाग में होती थी राइटर के और डायरेक्टर के, और काम शुरू हो जाता था। 4 सीन लिखे हैं, उसकी शूटिंग हो रही है। और 30-40 साल पहले तक ऐसे डायरेक्टर्स थे कि उनके दिमाग में है और शूटिंग शुरू हो गई, शूटिंग कर रहे हैं, और एक सीन शूट करने के बाद आगे का सीन सोच रहे हैं कहानी के बेसिस पे, और उसको लिखा जाएगा, फिर शूटिंग होगी। तो कंप्लीट स्क्रिप्ट ही नहीं होती थी, आइडिया होता था सिर्फ, उस बेसिस पे शूटिंग चल रही है। तो वो सिर्फ डायरेक्टर के दिमाग में या राइटर के दिमाग में पूरी कहानी हुआ करती थी। अब मैं थिएटर की बात करता हूँ। थिएटर में हमेशा कंप्लीट स्क्रिप्ट होती है, उसकी रीडिंग की जाती है। रीडिंग भी कई दिनों तक चलती है ग्रुप में, पूरे ग्रुप के साथ। और जो रिहर्सल का तरीका होता है, आज रिहर्सल की और फिर 24 घंटे के बाद फिर मिलेंगे, फिर से रिहर्सल होगी, और ऐसे कम से कम छोटे नाटकों के, मतलब कि फुल लेंथ नाटक जिसका बहुत प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हैवी नहीं है, बहुत बड़ी कास्ट नहीं है, उसकी भी कम से कम 30 दिन तो रिहर्सल होती है। तो 30 रिहर्सल्स तो कम से कम होती है, मतलब 30 बार तो आप कम से कम पूरा नाटक पढ़ते हैं या बोलते हैं। तो आज जो किया है वो घर जाते हैं, सोच के आते हैं, 24 घंटे का टाइम मिलता है, उसको ज़िंदगी में इधर उधर सोचने का मौका मिलता है उन चीज़ों को, और फिर कुछ ना कुछ ढूंढ के लेके आते हैं, फिर रिहर्सल में जाते हैं। रिहर्सल में दूसरे लोग भी सोच के आते हैं। फिर आप जब कुछ कर रहे होते हैं तो को एक्टर कहता है नहीं मैंने इस तरह से सोचा है, तो आपको एक नई चीज़ मिलती है। डायरेक्टर भी सोच के आता है, वो कहता है कि अच्छा इसको इस तरह से कर लो, तो एक और नई चीज़ मिली। वो करने के बाद फिर आप घर जाते हैं, फिर 24 घंटे मिलते हैं सोचने के, और फिर वापस आप आते हैं कुछ ना कुछ नया लेकर के। इस तरह इतना सोचने का मौका मिलता है 30 दिनों तक, कम से कम 30 दिनों तक सोचने का मौका मिलता है अपने चरित्र पे, पूरे नाटक पे। तो जहाँ शूटिंग में आपको ऑन स्पॉट स्क्रिप्ट मिल रही है, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में उसको सोच के कर देना है, और कहाँ 30 दिन मिल रहे हैं, कितना लंबा समय मिल रहा है सोचने का, और बार बार उस पर काम होता है, हर रोज़ काम होता है। तो उस चरित्र पे आपको काम करने के 30 दिन मिल रहे हैं। इससे बढ़िया आपने चरित्र पढ़ा, रिहर्सल की, घर गए, वो चरित्र दिमाग में है, उससे संबंधित लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया, सामने आ गए कुछ लोग तो वो ध्यान आ गई आपको बात, या आप अपना प्रोग्राम बना करके किसी को ऑब्जर्व करने जा सकते हैं। तो कितना काम करने का मौका है, कितना सीखने का मौका है, ये शूटिंग में नहीं मिलता है आपको, कैमरा मीडिया में नहीं मिलता आपको। कोई बहुत रेयर डायरेक्टर हो जो खूब रिहर्सल करता हो शूटिंग से पहले, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, नहीं के बराबर। बहुत ही मैं जब शेखर कपूर जी को असिस्ट करता था फिल्मों में 80s में, लेट 80s में, तब परिंदा बन रही थी
विधु विधु विनोद चोपड़ा परिंदा बना रहे थे। उस समय मैंने सुना था कि वो रिहर्सल कर रहे हैं, तो 10-12 दिन उन्होंने रिहर्सल की थी परिंदा फिल्म की मेन कास्ट को लेकर के। तो बड़ी चर्चा का विषय था वो कि विधु विनोद चोपड़ा रिहर्सल कर रहे हैं फिल्म की। तो लोग उसकी बातें किया करते थे। इतनी नई चीज़ थी वो फिल्म इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, थिएटर में सीखने का बहुत बड़ा मौका होता है, बहुत समय मिलता है स्टडी करने का, क्रिएट करने का। तो अपने शहर में रहते हुए, अपना दूसरा काम करते हुए, शाम को 2 या 3 घंटे आप देते हैं थिएटर में, तो कम से कम 2 साल थिएटर करना चाहिए। आपको एक्टिंग में जाना है या नहीं जाना है फाइनली, लेकिन आप ज़िंदगी में अगर 2 साल अपने थिएटर में लगाएंगे, आपने अगर 5-6 नाटक भी कर लिए 2 साल में, 4 नाटक भी कर लिए, तो बहुत बड़ी लर्निंग है वो। साथ में कुछ लिटरेचर पढ़ते रहिए एक्टिंग का, फिल्में देखते रहिए, सीखने के लिहाज से एक नज़रिया मिल जाएगा थिएटर में। तो उस दृष्टिकोण से फिर आप स्टडी कर सकते हैं चीज़ें। और उसके बाद अगर लगता है कि एक्टिंग में नहीं जाना है, तो भी वो ज़िंदगी भर काम आएगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम आएगा, आपकी सोच को एक नई दिशा मिलेगी, एक सिस्टम मिलेगा सोचने का, जो कि बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हर एक को 2 साल तो थिएटर में लगाने ही चाहिए, अपना दूसरा काम करते हुए, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे नया बिजनेस शुरू करने वाले हों। लेकिन 2 साल लगा करके कम से कम, या कम लगाएं या थोड़ा ज़्यादा लगाएं, आपकी इच्छा पे है वो। तो आपको रुचिकर लगेगा तो आप और ज़्यादा करेंगे उसको। अमेच्योर लेवल पे, अमेच्योर थिएटर छोटी जगहों पे 2 साल तो करना ही चाहिए। एनएसडी में भी अगर एडमिशन लेना हो आगे हायर स्टडीज़ के लिए, तो 10 नाटक का एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो बिना थिएटर किए हुए एनएसडी में एडमिशन नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कैमरा मीडिया और थिएटर में। तो थिएटर से बढ़िया कोई ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप थिएटर ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, वर्कशॉप मिल जाती है, तो वर्कशॉप ही ज्वाइन कर लीजिए। और कोशिश कीजिए 2-3 डायरेक्टर्स के अंडर में, या 2-3 अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स आप ज्वाइन कर पाएँ। लेकिन जो नाटक तैयार करने का प्रोसेस है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है एक एक्टर के लिए, उससे गुजरना। तो दोस्तों, ये कैमरा मीडिया में वैसे वेस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा सिंसियरली काम करते हैं लोग। तो वहाँ पर प्री प्रोडक्शन, शूटिंग शुरू करने से पहले काफ़ी मेहनत की जाती है, एक्टर्स के साथ भी और स्क्रिप्ट को लेकर भी। तो वहाँ हालात दूसरे हैं, लेकिन हम चूँकि हॉलीवुड में नहीं हैं, या हम को इंडिया में ही ज़्यादा मौका है काम करने का, तो हम इंडियन कंडीशंस को दिमाग में रखकर ही ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं।